टॉपिक है जी हमारा हलाल एजुकेशन फॉर एंड इसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आउटकम्स क्या होंगी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, ये सारे चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हलाल इंडस्ट्रीज़ हैं कौन कौन सी। जब आप हलाल का जिक्र करते हैं ना तो मोस्टली हमारे ज़हन में हलाल फूड ही जस्ट आता है, ठीक है जी, हलाल फूड है। लेकिन अगर इसको आप ब्रॉड टर्म में देखें तो हलाल जो है एक पूरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हलाल टूरिज़म है, हलाल फूड है, हलाल मीडिया है, हलाल फाइनेंस है, हलाल मॉडेस्ट फैशन है, हलाल फार्मास्यूटिकल है और हलाल कॉस्मेटिक्स हैं। ये एक एक इंडस्ट्री को उठा लें और इसके अंदर एक एक समंदर है इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का, ठीक है। मैं अगर आपको कॉस्मेटिक्स की काफ़ी सारी यहाँ पे ख़वातीन जो हैं या जो बच्चियाँ हैं उन नज़र आ रही हैं, तो अगर आप कॉस्मेटिक एग्जांपल ही ले लें तो जो हम लिपस्टिक आप यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्टली जो लिपस्टिक्स होती हैं इनके अंदर एक फैटी कंपोनेंट डलता है जो कि इसको स्मूथनेस देता है, स्प्रेडेबिलिटी देता है, और वो पिग की स्किन के नीचे जो फैट होता है वहाँ से निकाला गया फैट होता है जो कि इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेड हमारे पास लिपस्टिक्स आती हैं ज़रा सोच समझ के उसको लगाया करें। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, आप हर कंपोनेंट को देखें तो उसके अंदर आपको बेशुमार इसमें एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास हलाल इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी इंडिकेटर स्कोर देखें तो उसमें मलेशिया टॉप के ऊपर है हलाल इंडस्ट्री में, देन यूएई है, बहरीन है और सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? अगर आप ओवरऑल देखें तो इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर हलाल फूड में पाकिस्तान 8th नंबर पे है। हलाल इस्लामिक जो फाइनेंस है उसके अंदर हम 7वें नंबर पे हैं, जबकि हलाल ट्रैवल में, मार्केट फैशन में, हलाल मीडिया में, फार्मास्यूटिकल में हम टॉप 10 में फॉल ही नहीं करते, ठीक है। कहने को हम एक सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री हैं, ठीक है, एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम टॉप 10 में भी फॉल नहीं कर रहे, और ओवरऑल जो इकोनॉमी वाइज है हम कोई 7वें नंबर पे हैं, 7वें 8वें नंबर पे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में। और जब अगर आप ओवरऑल हलाल एक्सपोर्टर्स की बात करते हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ टर्की है टॉप 10 के अंदर, ठीक है। इस्लामिक कंट्रीज़ में कोई भी और मुल्क टॉप 10 में फॉल ही नहीं करता। टॉप के ऊपर जो आपका हलाल एक्सपोर्टर है वो ब्राज़ील है, ठीक है, फॉलोड बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया इवन जो बीफ है उसकी एक्सपोर्ट के अंदर भी इंडिया टॉप 1 है। वहां पे अगर काऊ माता को वैसे कोई ज़िबा कर ले तो उसको मार देते हैं, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिजनेस के लिए आप। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इसीलिए ही है, इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, इसी चीज़ को कवर करने के लिए मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर और मिनहाज हलाल पाकिस्तान ने एक जॉइंट वेंचर किया है जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ठीक है, इन हलाल स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये 1 साल का डिप्लोमा होगा और इसकी प्रीरिक्विजिट ये है कि 16 ईयर्स एजुकेशन जो है वो लाजमी है, ठीक है। इसमें हमारे पास 9 मॉड्यूल्स हैं। हलाल फूड यूनिट ऑपरेशंस हैं, इसके अंदर फूड के जो प्रोसेसेस हैं उसके जो यूनिट ऑपरेशंस हैं, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको विद स्पेशल रेफरेंस टू हलाल डिस्कस किया जाएगा। देन हलाल इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट है वो हलाल है, कौन सा इंग्रेडिएंट हराम है, ठीक है। मोस्टली जैसे जेलीज वगैरह के अंदर जेलेटिन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जेलेटिन का सोर्स क्या है, किसी को पता है जेलेटिन का सोर्स क्या होता है? वो बिल्कुल ठीक है, बोन्स ऑफ एनिमल्स होती हैं, ठीक है। अब वो किस एनिमल की बोन है, ठीक है, वो हलाल एनिमल की बोन है या हराम की है? अगर वो हलाल की है तो ज़िबा किया गया एनिमल था कि मरा हुआ एनिमल था, ठीक है। और अगर आप अपनी इंडस्ट्री को देखते तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं हम चाइना से या दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज से, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ आ जाती है कि आइदर वो हलाल है कि हराम है। ये सारा इसके अंदर हलाल इंग्रेडिएंट्स वाला जो मॉड्यूल है ये चीज़ कवर की जाएगी, ठीक है। उसकी ट्रेसेबिलिटी किस तरह से होगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, डाउटफुल कौन से हैं, हलाल इंग्रेडिएंट कौन से हैं, हराम कौन से हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। देन शरिया रिगार्डिंग हमारे पास शरिया लॉज इन फूड इंडस्ट्री का एक मॉड्यूल है, फंडामेंटल्स ऑफ हलाल एंड हराम है, शरिया लॉज इन नॉन फूड इंडस्ट्री है, हलाल ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है,
और हलाल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ग्लोबल हलाल स्टैंडर्ड्स हैं और इन द एंड हलाल ग्लोबल हलाल इकोनॉमी है। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स को डिटेल में एक साल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ये अगर आप लोग, ये उन लोगों के लिए जिनकी 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट है, ठीक है, और वो इसको एनरोल करवाएंगे। ये एक आइसिंग ऑन द केक होगी कि उनकी जो एक डिग्री साथ में नॉर्मल की डिग्री। अच्छा, और हलाल के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जी ये सिर्फ फूड साइंस के बच्चे कर सकते हैं, ये सिर्फ न्यूट्रिशन के बच्चे कर सकते हैं। हलाल एक ऐसी फील्ड है कि इसमें मैथ्स कॉम के बच्चे भी, वो भी इसमें एनरोल हो सकते हैं, या कोई और भी जो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम सबका टॉपिक है हलाल। ठीक है, बीइंग मुस्लिम्स, ये हम सबका टॉपिक है। देन एक डिप्लोमा है हलाल सर्टिफाइड प्रोफेशनल का, इट्स अ 6 मंथ, इट्स आल्सो 1 ईयर डिप्लोमा, और इसके जो प्रीरिक्विजिट है वो है 12 ईयर एजुकेशन। कोई भी इंटरमीडिएट के साथ जो स्टूडेंट है जो अभी बीएस कर रहा है, वो किसी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता है या वो इंडस्ट्री में भी ऑलरेडी जॉब कर रहा है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फूड साइंस के जो साथ साथ इंडस्ट्रीज में जॉब भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रमोशन के लिए होता है, उनकी डिग्री जो सी है उसकी कह लें एनरिचमेंट के लिए होता है, तो वो इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ हलाल एंड हराम इन इस्लाम बताएंगे, शरिया लॉज इन फूड इंडस्ट्री है, फूड यूनिट ऑपरेशन है, हलाल इंग्रेडिएंट्स इन फूड प्रोसेसिंग और ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके बाद कुछ शॉर्ट इंटरप्रेन्योर कोर्सेज हैं जो 3 मंथ के हैं, और इसके लिए भी 12 ईयर एजुकेशन जो है वो आप सब लोग जो बैठते हैं 12 ईयर एजुकेशन तो आप लोग पूरी करते हैं। ठीक है, और 3 मंथ का ये एक होगा शॉर्ट कोर्स, इसमें हमारे पास ये तकरीबन 8 शॉर्ट कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जांपल मैं फूड का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है यार फूड की तो चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं शरिया वाला मेरा जो साइड है वो वीक है, तो मैं इसमें से एक कोर्स एनरोल कर लूँगा। ठीक है, ये आप लोग करना चाहें आप भी कर सकते हैं, अपने किसी भी फेलो को, किसी घर में किसी कज़न को, बहन भाई को, किसी ने भी करना है, ये सबके लिए ऑफर है। आउटकम्स इसकी क्या होंगी? एक तो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ये, देन अपडेट्स ऑन द रिसर्च एंड एकेडमिया ऑफ शरिया फूड एंड नॉन फूड इंडस्ट्री है, ऑडिट स्किल बेस्ड ऑडिटिंग की जो सी आपको स्किल्स हैं वो बताए जाएंगे, फिर उसके बाद हैसअप जीएमपी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट समझाई जाएगी, लर्निंग इंटरनेशनल हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड हलाल स्टैंडर्ड्स, देन हलाल ब्लॉकचेन एंड सोर्सिंग हलाल इंग्रेडिएंट्स। हलाल ब्लॉकचेन के ऊपर आपको शायद याद हो हमने एक इवेंट भी यहाँ पे किया था, अराउंड इन 2018 था मेरे ख्याल में, 19 में हमने किया था। ये एक इमर्जिंग जो है ये फील्ड है हलाल ब्लॉकचेन की। ठीक है, देन हलाल इकोनॉमी है, हलाल ट्रेड है, हलाल फाइनेंस एंड फाइनटेक है। तो ये सारा चीज़ें इसकी आउटकम होंगी। इन जैसे आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हो सकती हैं? यू कैन वर्क एज हलाल एक्रीडेशन एंड सर्टिफिकेशन बॉडी इन डिफरेंट। पाकिस्तान में काफ़ी सारी हलाल सर्टिफिकेशन और ऑडिटिंग बॉडी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि हमारी मिनहाज हलाल सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड भी है, और भी काफ़ी सारी काम कर रही है इस टाइम पे। फराज साहब आपको ज़्यादा बेहतर इस पर गाइड कर सकते हैं। देन हलाल फूड एक्सपर्ट्स के तौर पे काम कर सकते हैं आप, हलाल सर्टिफिकेशन मैनेजर, हलाल क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, हलाल लीड ऑडिटर, हलाल इकोनॉमी एक्सपर्ट्स, हलाल सर्टिफिकेशन मैनेजर, शरिया एडवाइज़र एंड हलाल ट्रेनर एंड रिसर्चर। इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो ट्रेनर्स इन्वॉल्व किए हैं वो इंडस्ट्री से प्रैक्टिकल जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ बहुत सीनियर मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि तारिक कमर साहब हैं, अभी आज हमारे साथ थोड़ी देर में तारिक कमर साहब यहाँ पे मौजूद भी होंगे, वो लेक्चर देंगे। तारिक कमर साहब के बारे में मैं कहता हूँ तारिक कमर साहब इज़ अ ब्रांड। ठीक है, कोई ये नहीं पूछता है जो फूड के रेलिवेंट बंदा है उस वो फूड से लिंक नहीं करता जिसको तारिक कमर साहब का ना पता हो। खासतौर पे इंडस्ट्री के जो लोग हैं तारिक कमर साहब का नाम लें और आपको पता लग जाता है ठीक है कि वो है। ठीक है, तारिक कमर साहब हैं, डिप्टी कंट्री मैनेजर है ब्यूरो वेरिटास के। देन मैं भी इसमें सर्व करूँगा एज हेड हूँ मैं फूड साइंस में, आपको पता ही है, तो मैं भी इसमें थोड़ा से कोशिश करूँगा नॉलेज शेयर करने की स्टूडेंट्स के साथ। मिस्टर कासिम खान साहब हैं, शरिया एंड एकेडमिक लेक्चरर हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं। मिस्टर एनुल हक बगदादी साहब हैं, शरिया स्कॉलर हैं। मिस्टर इजहारुल हक अवान साहब एक बहुत बड़ी फूड साइंटिस्ट फिगर हैं। ठीक है, आप पेप्सी में होते हैं तो सर की भी एक्सपर्टीज हमारे साथ होंगी। और मिस्टर सईद आलम साहब हैं, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट CEO प्रेस्टेक्स हैं, और सर का भी वास्ट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हमने इसको कोशिश की है कि हम जितना इसको इंडस्ट्री के साथ लिंक करें और जितना इसको प्रैक्टिकल करें उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। ये कुछ प्रीवियस इवेंट्स हैं हमारे 2017, 18, 19 और 20 में। हमने 17 के अंदर हलाल लीड ऑडिटर का कोर्स करवाया था, देन 2018 में हलाल ब्लॉकचेन वर्कशॉप करवाई,
फ्यूचर इन हलाल इंडस्ट्री का एक इवेंट था हमारे 2019 में, और 2020 में हमारा स्कोप ऑफ हलाल स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम का एक इवेंट था। इसके एडमिशन्स भी ओपन हैं। एडमिशन्स के क्लासेस की जो हैं वो ऑन कैंपस भी होंगी और ऑनलाइन भी होंगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि लाहौर से बिलोंग नहीं करते, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तान में भी वो सपोज एक रहीम यार खान से हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये कराची से ज्वाइन करना चाहते हैं। कराची में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फूड की इंडस्ट्री जो सी कराची, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची है, ठीक है। और उसी हिसाब से वहाँ पे फूड इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, तो कोई लोग वहाँ से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग भी हमने बड़ी कन्वीनियंट रखी है, सैटरडे और संडे है, ताकि विद जॉब भी लोग कर सकते हैं। अगर रेगुलर डिग्री भी वो कहीं से कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, तो वीकेंड के ऊपर वो ये प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन आपको फराज साहब देंगे। और बाकी ये है कि क्योंकि आपको पता होगा डॉक्टर तारुल कादरी साहब का बर्थडे भी है, कल हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वैसे 19 उनका डेट ऑफ बर्थ है, 19 फेब, तो उसके सिलसिले में हमने इसमें 50% स्कॉलरशिप भी रखा है। जो स्टूडेंट्स आज अभी कोपॉन भी मिलेगा सर, यहाँ से भी कोपॉन लेते हैं, तो वो जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इन 3 दिनों के अंदर, तो उनको 50% ऑफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर फीस 25,000 है तो वो जस्ट 12,500 रह जाएगी, ठीक है। ये आज के 3-4 दिन के लिए ये स्पेशल ऑफर है, तो इसको अवेल करें, अपने फेलोज को भी शेयर करें ये चीज़, ताकि मैक्सिमम आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। बाकी ये कांटेक्ट के लिए आपके पास MSc का ऑफिस है, जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके साथ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये फराज साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कांटेक्ट नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ देख के लिख भी लें, मिस कॉल्स ना कीजिएगा फराज साहब को बिला वजह। जी सर, बाय स्टॉल में भी सारा कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।